IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। निगरान हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में ₹100 फी MMBTU और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए ₹300। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में ₹900 के इजाफे की मंजूरी दी गई। CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU ₹170 बढ़ाने की सिफारिश। खाद कारखानों के लिए भी गैस का रेट मामूली बढ़ाने की तजवीज़। गैस कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी आज विफाकी काबीना के इजलास में ली जाएगी। ECC इजलास में मुकामी सतह पर मैन्युफैक्चरर कारों पर भी सेल्स टैक्स बढ़ाने की मंजूरी। 40 लाख मालियत या 1400 CC की गाड़ियों पर 25% तक सेल्स टैक्स लगाने की मंजूरी। FBR को ₹4 अरब का इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। सेल्स टैक्स में इजाफे से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा मुतवक्के। JUI ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। हुकूमत का हिस्सा न बनने, अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने की दावत। कहा, हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठी है। फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। धांधली के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोजे अव्वल से मशकूक रहा। जो समझता है धांधली नहीं हुई वो हुकूमत में बैठे अयाशी करे। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन दुरुस्त हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। असम्बलियों में शिरकत तहफ़्फ़ुज़ात के साथ करेंगे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने की दौड़ से बाहर। शहबाज शरीफ फेवरेट उम्मीदवार। दोनों भाइयों की विफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से अहम मुलाकात। मुतवक्के विफाकी काबीना के लिए 25 अहम नामों पर गौर। MQM को 3 से 5 विफाकी वजारतें दिए जाने पर मामला ज़ेर बहस। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम सामने रखा गया। नवाज शरीफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी के नाम पर कोई एतराज़ नहीं किया। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमा काबीना का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी दूसरे मरहले में काबीना का हिस्सा बन सकती है। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को पंजाब से सेनेट की 2 नशिस्तें देने के मुतालबे पर भी गौर। कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर, नदीम अफजल चंद और सैयद हसन मुर्तज़ा के नाम सामने आ गए। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का मुशावरती इजलास। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी पर मुशावरत हुई। नवाज शरीफ सियासत नहीं छोड़ रहे। मरियम नवाज की ट्वीट पर वजाहत। लिखा, वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब अगर ये अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो इसमें कोई सच्चाई नहीं। अगले 5 साल नवाज शरीफ सियासत भी करेंगे, साथ साथ विफाक और पंजाब में हुकूमतों की सरपरस्ती भी। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यही रहा कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं, उनके हुक्म के पाबंद हैं और उनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। हुकूमत साजी के लिए इत्तेहादी कमेटियों का पहला इजलास। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के माबैन मुज़ाकरात। आईनी ओहदों और दीगर सियासी अमूर पर तजावीज़ का तबादला। पीपल्स पार्टी ने आईनी ओहदों के लिए अपने नाम भी नून लीग को दिए। दोनों जानिब से अमूर पर मामला जल्द तकमील तक पहुँचाने पर इत्तफाक। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात के हवाले से तजावीज़ पर गौर। मुआशी, सियासी, अमनो अमान और दहशत गर्दी के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत के वक्त की ज़रूरत होने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों का आज फिर इजलास होगा। नून लीग की जानिब से इसहाक डार, अयाज सादिक और दीगर शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की कमेटी में कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद समेत तमाम अरकान शरीक थे। शेर अफजल मरवत का आसिफ अली जरदारी की तरफ से राबते का इंकशाफ। कहा, रात 11 बजे आसिफ अली जरदारी ने कुछ लोगों के जरिए राबता किया। पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें पैगाम दिया गया कि हमारी तरजीह नून की बजाय तहरीक इंसाफ है। बानी PTI से मुलाकात में राबतों से आगाह करूंगा। फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत के दावे को गलत करार दे दिया। कहा, शेर अफजल मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझता। PTI वालों से राबता करना होता तो किसी संजीदा शख्स के जरिए करते। शेर अफजल मरवत का दावा बचकाना और गैर संजीदा है। ख्वाहिशात और ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं।
जमात इस्लामी का पीटीआई के साथ हुकूमत साजी में ताउन से इनकार। लियाकत बलोच का कहना है पीटीआई ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाब नहीं। पीटीआई से बातचीत वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों से मुतालिक थी। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक पीटीआई से कौमी सतह पर इश्तराक के अमल तय पाया था, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया। वो केपी में भी जिससे चाहें अपने मामला तय कर लें। पीटीआई का मौक़िफ़ भी आ गया, कहा जमात इस्लामी को इनकार करने का हक हासिल है। जमात इस्लामी अपना फैसला करने में आज़ाद है। जमात इस्लामी के खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद से इनकार के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें हासिल करने पर गौर। MWM से इत्तेहाद के मामलात पर भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ के लिए खुसूसी नशिस्तें हासिल करना नामुमकिन नजर आने लगा। MWM से इत्तेहाद का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। MWM ने मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत मखसूस नशिस्तों पर सिर्फ ऐसी खवातीन और अक़लियती रहनुमाओं को इंतखाब का अहल करार दिया गया जिनके नाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को तयशुदा वक्त के अंदर जमा कराए हों। मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना बनने पर अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत के नाम सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के बानी की बहन अलीमा खान ने शेर अफजल मरवत का नाम दिया। नामों का हतमी फैसला बानी चेयरमैन पीटीआई करेंगे। नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ ने हाथ कर दिया। नवाज शरीफ का रहा सहा भरम भी खाक में मिल गया। अब ये आवाम से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही की पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, पीटीआई के मैंडेट पर लाडलों को डाका नहीं मारने देंगे। हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया, मुहिम नहीं चलाने दी गई, पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिए गए। ओछी हथकंडों के बावजूद अवाम का बानी पीटीआई से इजहार मोहब्बत काबिल तहसीन है। रात के अंधेरे में डाका मारकर नताइज तब्दील किए गए। अवामी मैंडेट से खाली कमज़ोर तरीन हुकूमत से मुल्की मसाइल में इजाफा होगा। जमहूरियत की बहाली और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए बानी पीटीआई को वज़ीर आज़म बनाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला की ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दिया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के अरकान में इजाफा। मजीद 9 मुंतखब MPs की नून लीग में शमूलियत। सुल्तान बाजवा, शाजिया तरीन, महमूद कादिर लगारी, हनीफ पताफी, तैमूर लाली, अली असगर गोरमानी की मरीम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के क़यादत पर एतमाद का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि माजी की तबाही से आवाम को निजात दिलाकर खुशहाल मुस्तकबिल से हम किनार करेंगे। 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की वज़ीर आला नामजद होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद। उधर रजा हयात हिराज, अकबर हयात हिराज, असगर हयात हिराज की शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाने और कौम को मजीद बर्बादी से बचाने के एजेंडे पर इत्तेहादी हुकूमत बना रहे हैं। कौम का मैंडेट है कि सब मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। वज़ीर आला सिंध कौन होगा? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी की सीनियर लीडरशिप से मुशावरत। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर। सीनियर रहनुमाओं की जानिब से फरियाल तालपुर के नाम की मुखालिफत। रहनुमाओं ने कहा, नून लीग की तरह सिंध में एक ख़ानदान को ओहदे देने से पार्टी की साख खराब होगी। पीपल्स पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमें हकीकी जमहूरियत चाहिए। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, हुकूमत साजी में MQM का अहम रोल शुरू हो गया है। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए सबको मदद करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी से आईनी तरमीम पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो मुल्क नए दौर में शुरू होगा। गवर्नर हमारा है, हम गवर्नरशिप क्यों मांगेंगे? मुस्लिम लीग के सरबराह चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, एजाजुल हक ने थोड़ा वक्त मांगा है,
वो अपनी पार्टी की आदत से मुशावरत करेंगे। मुल्क मुश्किल में है, हमें सबको मिलकर चलना होगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, जनरल ज़ियाउल हक का बेटा भुट्टो के नवासे के साथ बैठेगा तो कैसा लगेगा? जिस पर एजाजुल हक ने जवाब दिया कि हमारा नजरियाती इख्तलाफ है, कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दोनों बरादर ममालिक की अफवाज के दरमियान फौजी ताउन पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक तुर्क फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने तुर्क मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाक बहरिया की छठी हंगूर क्लास आबदोज की तैयारी का आगाज। हंगूर क्लास आबदोजें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हथियारों से लेस की जाएंगी। कराची में तकरीब का इनेकाद। नेवल चीफ नवीद अशरफ का खिताब में कहना था, कौमी जहाज और आबदोज साजी की सनत को तकवियत देना नेवल हेडक्वार्टर्स की अव्वलीन तरजीह है। ICC की आलमी दर्जाबंदी एक रोजा बल्लेबाजों में बाबर आजम सरे फहरिस्त। T20 में सूर्य कुमार यादव, जबकि टेस्ट में किल विलियमसन का राज बरकरार। बॉलर्स में पाकिस्तान का नाम टॉप 10 में शामिल नहीं हो सका। ऑलराउंडर्स में भी कोई पाकिस्तानी पहले 10 का हिस्सा न बना। खवातीन में निदा डार ऑलराउंडर्स की टॉप 10 लिस्ट में शामिल।